मेरी घरवाली मुझ पर लगातार जुल्म ढा रही है। मेरी घरवाली मुझ पर लगातार जुल्म ढा रही है। पिछले 15 दिन से वो सिर्फ मुझे खिचड़ी ही खिला रही है। आज फिर थाली में खिचड़ी देखकर मैंने आवाज़ लगाई कि कभी तो कुछ अच्छा खिला दिया कर मेरे बच्चों की माई। मेरी बात सुनकर के वो मुस्कुराई और एक कटोरी में लौकी की सब्जी ले आई। पहले खिचड़ी और उसके बाद लौकी की तरकारी। मुझे आया गुस्सा और हमारी लड़ाई हो गई जारी। हमारी लड़ाई के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई फेल है। मैं गेंदबाज, अब वो बल्लेबाज, और हमारी लड़ाई क्रिकेट का खेल है। मैं गेंदबाज, वो बल्लेबाज, और हमारी लड़ाई क्रिकेट का खेल है। एक तरफा मुकाबले में वो खूब कहर बरपाती हैं। मेरी हर गेंद पर चौका या छक्का लगाती हैं। घर से भगा दूंगा कहते हुए मैंने अपनी पहली ही बॉल बाउंसर डाली। घर तो मेरे नाम से है, ये कहकर उसने मेरी बाउंसर की हवा निकाल डाली। और फिर स्लेजिंग के मूड में मुझसे बोली कि नखरा तो बहुत दिखाते हो। थानेदार हो तो रोज घर खाली हाथ क्यों आते हो? क्यों नहीं लाते तुम कभी खोखा कभी पेटियां? बड़ी हो रही अपनी दोनों बेटियां। अब मैंने यारकर डाली कि 1 तारीख को मेरी तनख्वाह घर आती नहीं है क्या? वो बोली उस दिन तुम्हें मटर पनीर मैं खिलाती नहीं हूँ क्या? अब मैंने गुगली डाली कि बेईमान सब पकड़े जा रहे हैं। वो बोली 5 साल के बच्चे को नहीं, आप मुझे समझा रहे हैं। बहुतों को जानती हूँ जो सिर्फ रिश्वत की खा रहे हैं। ईमानदार गरीब और बेईमान अमीर होते जा रहे हैं। अब मैंने गेंद डाल दी। मैंने कहा तुम सही कहती हो, मैं क्या करूं तुम बताओ। वो बोली तुम ईमानदारी से अपनी नौकरी करो, लेकिन पहले ये खिचड़ी खाओ। कल तुम्हें कुछ अच्छा बना के खिला दूंगी। तुम्हारी तनख्वाह में जो गोलमाल करती हूँ उसी से कुछ मंगा दूंगी। झिड़की सुनकर मैं चुपचाप खाने लगा और खिचड़ी में ही मुझे पुलाव का मज़ा आने लगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग पहचान तो गए होंगे, मैं इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय। दोस्तों, मुझसे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप धर्मराज कवि शायर सर्च करें। अंग्रेजी में धर्म नहीं लिखना, धर्मराज कवि शायर। बहुत बहुत धन्यवाद।